हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम 14 जो गद्य हैं मेरी माँ और इनके लेखक हैं राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1887 में और निधन 1927 में हुआ है। और यहाँ पर उन्होंने अपनी आत्मकथा में अपनी बात बताई गई है और बालक के पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तिगत और व्यक्तित्व निर्माण का माँ का जो बहुत योगदान होता है। और हमेशा अपनी बात यहाँ पर माँ की जो बात बताई गई है और उनके उपकार जो हमारे पर किए हैं और उनका ऋण हम कभी भी उतार नहीं सकते हैं। और जितना भी हम उनकी उपकार करें फिर भी उनका ऋण हम चुका सकते नहीं हैं। और हर मुश्किल में हमेशा माँ साथ देती हैं और हमारी मददगार भी होती है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध जो क्रांतिकारी राम प्रसाद जो बिस्मिल है ने अपने चरित्र चित्रण के अंदर उनके निर्माण के अंदर एक माँ की जो योगदान का जो भाव बिना जो वर्णन करते हुए इस गद्य में अपनी समर्था श्रद्धा पूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की जो अपनी इच्छा पूर्ण न होने की भी यहाँ पर बात बताई गई है। और अपने आप को हमेशा दुख व्यक्त करता है। तो इस बात में जो यहाँ पर बताता हूँ कि बिस्मिल्लाह की माँ यानी बिस्मिल की जो माँ 11 बरस की आयु के अंदर जो उसने विवाह कर उनकी गांव शाहजहाँपुर आई थी। कम उम्र में उन्होंने उनकी माँ ने उनकी शादी कर ली थी। और उस समय तक उन्होंने गृह कार्य यानी कि घर का कार्य भी उनको ठीक तरह से आता नहीं था उनकी माँ का, और जानकारी भी नहीं थी उनके घर की और पकाने का भी नहीं। बिस्मिल्लाह की दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर उन्हें गृह कार्य की शिक्षा दिलाई गई थी। और जो उनकी दादी थी उनकी बहन को बुला के और छोटी अपनी जो बहन थी उनको बुलाते हैं और मेरी मम्मी ने उनको सिखाती थी। इसलिए उनका घर का भी कार्य जो अच्छी तरह से नहीं आता था फिर भी उन्होंने अपनी दादी की बहन को बुलाकर उनको सिखाया गया था। माँ की शिक्षा की बात बताए तो बिस्मिल्लाह की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह के जन्म के 5-7 बरस की उन्होंने अपने घर वाले की जो शिक्षित सखी सहेलियों से अक्सर पढ़ना सीखा था। यानी कि ज़्यादातर उनके 5 साल तक तो उन्होंने अपने जीवन के तौर पर कुछ भी पढ़ना लिखना तो सीखा ही नहीं थे, अशिक्षित थी। लेकिन जो उनकी सहेली थी, उनके सगे रिश्तेदार संबंधी जो थे, उनके पास बैठकर उन्होंने अक्सर पढ़ना सीखना आरंभ कर लिया था। अपने परिश्रम के बल पर ही उसने कुछ दिनों ही देवनागरी जो पुस्तकें पढ़ने की शुरुआत की और अच्छी तरह से पुस्तकें पढ़ने के बाद उनको पढ़ना लिखना आ गया था। लखनऊ कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे लखनऊ कांग्रेस में जाने की जो बिस्मिल की बड़ी इच्छा व्यक्त करते थे। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो मुझे कांग्रेस में अपने तैनात करना चाहता हूँ मैं अपनी उम्मीदवारी, और पर उनके दादी जी और उनके पिताजी को ये पसंद नहीं था। लेकिन घर के सदस्य में उनके दादी जी और उनके पिताजी उनको ये पसंद नहीं था। फिर भी उनकी माँ ने उन्हें खर्च देकर जाने दिया था। लेकिन उनकी माँ उनके साथ में थी और उन्होंने कहा कि जाओ और जो भी खर्चा होगा मैं आपका उठा लूंगी, जाओ तुम। इसी तरह शाहजहाँपुर सेवा समिति में भी वे सहयोग देते रहे और उसी दिन से वो हमेशा शाहजहाँपुर के अंदर जो हमारे सेवा कार्य के तौर पर अपना कार्य व्यक्त करते रहे थे उसकी समिति में। पर पिताजी और दादी जी को ये अच्छा नहीं लगता था, उनको पसंद नहीं था। उनकी माँ ने इसी मामले में भी उनका साथ निभाया था और बहुत ही उनकी सेवाएं भी की थी माँ ने और उनका साथ भी दिया था। शिक्षा और विवाह की बात करें तो यानी कि बिस्मिल के दादाजी एवं पिताजी बचपन में उनका जो विवाह करना चाहते थे शेखर यानी कि अपने राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की उनकी छोटी उम्र में उनको विवाह करना चाहते थे।
पर उनकी जो माता जी कहती थी कि शिक्षा जब तक प्राप्त न कर ले तब तक उनका विवाह हम करेंगे नहीं। ये उनकी मम्मी बता रही थी, जब तक उनकी उचित जो शिक्षा है प्राप्त करने के बाद उनकी विवाह अवश्य कराएंगे। माँ के कारण ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हीं प्राप्ति के अवसर पर उनसे मिल पाए जो उनका सिद्ध जो सपना था वो साकार करने में, क्योंकि हर समय पे माँ ने उनका सहारा दिया था, उनकी मदद की थी और उनके साथ थी। उन्हीं कारणों के लिए ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर उन्हें मिला था। वकालत नामे की जो बात करें तो उनकी घटना की बात करें तो एक बार बिस्मिल्लाह के पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम जो बिस्मिल से करा ले। वकील ने उनसे वकालतनामा यानी कि अदालत में पैरवी रखने के जो अधिकार जो पत्र जिसको मिलता है उसे हमें अदालत में जो पैरवी रखने की जो अधिकार रखता है अधिकारी है उनको वकालतनामा की बात बता रहे हैं। और पर उसने पिताजी के हस्ताक्षर यानी दस्तखत सिग्नेचर की बात बताई गई, इनके लिए कहा तो उनकी साफ इनकार कर दिया कि पिताजी की सिग्नेचर चाहिए, लेकिन पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। माँ का जो योगदान बताते हुए बिस्मिल्लाह कहते हैं कि यदि उनकी ऐसी माँ न मिली होती तो उन्होंने भी अति सामान्य मनुष्य की तरह संसार चक्र में यानी कि संसार के रूपी चक्र जो जी रहते होते यानी मामूली सामान्य इंसान की तरह वो अपना जीवन बिताते थे और कभी न कभी कोई जगह के अपने जीवन में फंस कर बीता जाता और पूरी जीवन ही मैं ऐसे ही सामान्य के तौर पर न कुछ न कर पाता तो वैसे ही सादगी जीवन जीकर जिंदगी बिता देता और मैं कुछ भी नहीं कर पाता और पढ़ाई भी शिक्षा में प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी माँ ने शिक्षा आदि के अलावा यानी कि क्रांतिकारी की बात बताई। क्रांतिकारी के यानी कि किसी प्रकार की क्रांति करने के बारे में भी जो पक्का निश्चय करने वाला यानी प्रण लेने वाले में उसकी माँ ने ही मदद की थी और जीवन में भी मेजिनी की माता की तरह उनकी सहायता की। मेजिनी भी एक क्रांतिकारी थे और इनकी तरह ही उन्होंने जो उनकी मदद की थी मेजिनी के माँ ने, तो वैसे भी मेरी मदद मेरी माँ ने की है। और जन्मदात्री यानी जीवन देने वाली माँ और उनका जो ऋण यानी बिस्मिल कहते हैं कि वे इस जन्म में ही नहीं अनेक जन्मों में प्रयत्न करने पर अपनी माँ से मैं ऋण उनका अदा कर सकूंगा नहीं, यानी कि जब तक जितना भी मुझे जन्म मिलेगा लेकिन मैं माँ का अपना ऋण मैं कभी भी उनका उतार सकूंगा नहीं। जन्मांतर मुझे जन्म मिलेगा उनका लेकिन फिर भी मैं उनका उपकार उतार सकूंगा नहीं, उनका ऋण मैं अदा कर सकूंगा नहीं, ऐसा राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं। और वे अपने जीवन को सुधारने, देश सेवा में संलग्न होने के सहयोग देने में, धार्मिक जीवन में सहायता करने, शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग देने आदि का जो श्रेय यानी यश जो है अपनी माँ को ही देते हैं। और मेरे पीछे जिसका यश है वो मेरी माँ है, जिसने मुझे शिक्षा देने वाले, मुझे सुधारने वाले, देश की सेवा के संलग्न बनाने में भी मेरी माँ ने मदद की थी, मेरी सहायता की थी और धार्मिक तौर पर मुझे जीवन जीने सिखाने वाली भी मेरी माँ थी और शिक्षा प्राप्त करने में भी मेरी माँ थी। हर तरह से मेरे शिक्षा प्राप्त करने आदि जितने भी मुझे सहायता करने वाली मेरी माँ ही थी, मेरे सहयोग देने वाली भी मेरी माँ थी, यानी सब कुछ यश मेरी माँ को मैं देता हूँ। वे अपनी माँ का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि केवल अपने लालन पालन पोषण जो करने वाले जो क्रिया के बल्कि उन्होंने मेरे जीवन के अंदर आत्मिक यानी आत्मा से संबंधित और धार्मिक यानी धर्म संबंधित जितने भी के कार्य में ज्ञान देने में और एवं सामाजिक उन्नति करने में सदा उनकी सहायता मेरे साथ रही है मेरी माँ की। और केवल एक इच्छा शेष है बची है, वो यही अपना जो दुख व्यक्त करते हैं बिस्मिल जी के। बिस्मिल कहते हैं कि उनकी एक ही इच्छा थी जो पूरी नहीं दिखाई देती थी मुझे,
वह कहते हैं कि मुझे श्रद्धा पूर्वक यानी कि आदर पूर्वक जो अपनी माँ की हमेशा सेवा करनी चाहते थे, अपनी माँ के चरणों की हमेशा सेवा करने का ही उनका आदर था, वह हमेशा जीवन को सफल बनाना था। इसीलिए वह अब उसके बदले में मैं हमेशा मैं उनका ऋण नहीं चुका सकूंगा। मैं उनकी माँ के चरणों को पकड़ कर सेवा करने चाहता हूँ, लेकिन उनका मेरा जो ये सपना, मेरी इच्छा है पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी मैं कारावास में हूँ और कोई ना कोई दिन मुझे फांसी की सजा दे देंगे। तो इसलिए ये मेरी जो इच्छा है अपूर्ण रहेगी, मेरी पूरी होगी नहीं। और इस बात से जो मैं कभी न कभी मृत्यु के छाया पर चढ़ जाऊंगा और ये दुख भरी जो खबरें उनको सुनाई दे जाएगी मेरी माँ को कि आपका जो बेटा को फांसी लगा दी है, इसलिए ये उनको दुख ही उनको सुनाई दिया जाएगा। लेकिन जो हमेशा मैं अपनी माँ के हमेशा चरणों को पकड़ कर उनकी सेवा में करना चाहता था, लेकिन ये मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। माँ से हमेशा यही प्रार्थना करते रहते हैं बिस्मिल जी अपनी माँ से कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय तक उनका हृदय किसी भी तरह से वो हमेशा अपने विचलित यानी डिगा हुआ या चंचल न बने, और उनके माँ के चरणों का जो प्रणाम कर उनके संस्मरणों को हमेशा याद करता रहता है और शरीर को मैं अपना त्याग कर सके। बस यही मेरी प्रार्थना में करता हूँ। मैं तो बस उनके पास जाकर उनका सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे कारावास मिली है, और जो कभी क्योंकि मेरी माँ को बस यही खबर सुनाई दी जाएगी कि आपके बेटे की मृत्यु दी जा रही है, बस यही उनको दुखद समाचार दिया जाएगा। लेकिन मेरी इच्छा तो यही थी कि मैं अपने माँ के चरणों में हमेशा उनकी सेवा करता रहूं। और दोस्तों मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल जी यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी थे देश के, जो हमेशा देश का हमेशा पराधीनता के मुख्य कराना उनका उद्देश्य था, और वे अदम्य साहसी क्रांतिकारी के रूप में हमारे सामने आए थे, हमारे भारत के देश की हमेशा सेवा की थी। और राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई थी उनको, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलन की अविस्मरणीय घटना थी। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला एवं उनके सहयोगी के एक गुप्त सूचना मिली थी जो कि उनकी जर्मनी पिस्तौलों की खेवे का आ रही थी कि लोगों ने उत्तर प्रदेश में हरदोई और लखनऊ के बीच में काकोरी जो कांड जो हुआ था, उनके नाम के छोटे स्टेशन पर उनकी सरकारी खजाने को लूटने का जो कार्यक्रम बनाया गया था उनके सहपाठी यानी सब साथियों ने। लेकिन ये घटना काकोरी जो कांड था वो उसके नाम से ये प्रसिद्ध है। तो ये काकोरी जो कांड जब भी याद करते हैं उसमें राम प्रसाद बिस्मिल्ला का नाम अवश्य उसमें आते हैं। और दूसरी बात यहाँ पर मेजिनी का बात भी यहाँ पर बताई गई थी। मेजिनी यानी कि जो उनकी माँ के समर्थन से उनकी जो राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ को उनकी जैसे समान मानते थे, तो मेजिनी एक का जन्म 1805 में इटली में हुआ था। वे लोकतंत्र में प्रबल समर्थक के रूप में भी हमारे सामने आए हैं और प्रखर देशभक्त तथा एक सक्रिय और निर्भय माने जाते थे नेता। उनके भागों में बटे इटली को एक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका जो बजाई थी, और वे ऑस्ट्रेलियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए ही जीवन भर उनको लड़ते रहे थे, और उनकी माँ ने उनका समर्थन किया था। और इसी तरह उनके आवेदन से ही उनको पढ़ने जब माँ को पता चला कि एक ऐसा मेजिनी की माँ इतने बहादुर हैं, तो यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ ने जो उनके अनुशासन करते हुए अपने बेटे का सहारा या साहस करने में उनकी योग्यता और यश के रूप में उनके भाग दिए थे। उन्हीं माँ ने हमेशा अड़ग रहे थे, और राम प्रसाद बिस्मिल्ला हमेशा अपने जो भी पढ़ाई में और जो क्रांतिकारी आंदोलन में जोड़ने के लिए ही जिस तरह से मदद की थी, वैसे भी उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला की माँ ने उनका योगदान दिलाया था, उनके साहस करने में हिम्मत जुटाई थी। तो यही बात यहाँ पर
बिस्मिल यहाँ पर बात बताते हैं अपनी माँ की याद करते हुए, उनको प्रार्थना करते हुए, इसलिए इस गद्य का नाम मेरी माँ रखा है, क्योंकि उन्होंने सब अपने उनके पीछे सबका सब यश उनकी माँ का है इसलिए। तो मैं यहाँ पर अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ।